स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। मैं तुल सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो होने वाली है 2020-21 में, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आज हम उसी के प्रीवियस ईयर में जो पेपर पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रयास ये करना कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना और कोशिश करना इसमें आप लोग कितने सॉल्व कर पाते हो, वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे सर्वप्रथम जो भाग है वो हिंदी का है, तो उसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का विलोम क्या होगा? तो एकत्र का विलोम जो होगा विकीर्ण होगा। विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा विकीर्ण। दूसरा देते हैं, बखूबी में कौन सा समास है? बा और खूबी, तो बखूबी में अवयवी भाव समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अवयवी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है और द्वंद्व समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम कठिन होगा। बहुत बोलने वाला क्या होता है? वाचाल होता है। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें विरहिणी, विरहिणी जो है नंबर डी जो है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से हृदय जलना, ये सही है। इसमें निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या रा लावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई, उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? तो छंद ज्ञात करने के लिए हमें मात्राओं पर विशेष ध्यान देना होता है। तो मात्रा के अनुसार देखते हैं, तो मेरी भवबाधा, मेरी का जो मात्रा होगा वो 2 होगा, इसका मतलब 2, फिर इसका मतलब 2 होता है और इसका 1 1 2 2 1 2। उसके बाद कामा लगा है, राधा का 2 होगा, फिर 2 फिर 2 फिर 1 1 और 2 और 1। तो इसे कंबाइन करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, मतलब 13 ये और ये 11 मात्रा है। मतलब 13 प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं जिसमें होती हैं वह दोहा होता है। ठीक, सोठा में इसके विपरीत होता है। सोठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र मतलब क्या होता है? जो गुस्से वाला रूप, क्रोध, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें जो अलंकार है वह श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी के लिए इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, मोती मानुष चून, जो कि इसी को इंगित करता है, तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। अलंकार को भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे अलंकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, आप इसमें भी दिख रहा है, आप इसमें भी दिख रहा है, आप इसमें, लेकिन ये अनुबंध है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अनुबंध शब्द में जो उपसर्ग है वह क्या है? अनु उपसर्ग है। ठीक, तो इसका जो उपसर्ग होगा वह अनुबंध होगा, नहीं होगा। ठीक, इसमें नहीं कह रहे हैं। हंसना शब्द में प्रत्यय जो होगा वह ना होगा, क्योंकि हंस का पूरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसके बाद जो ना है उसका कोई अर्थ नहीं, तो इसलिए ना जो है प्रत्यय है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें ईश्वर के अनेक रूप हैं। ठीक, ये सही है। माता पिता पर आदर रखना चाहिए, मतलब आदर करना चाहिए, रखना थोड़ी होता है, करना चाहिए, ये गलत होगा। ठीक, मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, मुझे अपनी पुस्तक देना, मुझे अपनी पुस्तक दे के जाना, ये भी गलत है। प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? नंबर ए सही है। ठीक, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन से हैं? तो भाग्यवती उपन्यास के जो लेखक हैं वह है श्रद्धाराम फुल्लेरी। ठीक, इसे याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है?
तो जाति के जो संज्ञा जो दी गई है, जाति को जो दर्शाता है, तो वह मनुष्य है। ठीक, ये सभा समूहवाचक हो गया, प्रयाग जो है प्रॉपर नाउन है, तो ये सब अलग है, इसमें मनुष्य आंसर होगा। अगला देखते हैं, बनावट शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें सर्वनाम से आपको पता चल जाता था कि कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, जैसे मेरा और मेरी करके, मेरी बनावट, मेरी लिखावट, तो ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक, और मेरा घर, या मेरा, तो घर क्या होगा, घर पुल्लिंग होगा। तो मतलब इससे आप सर्वनाम से ज्ञात कर सकते थे कि जिससे कि आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ढूंढने में आसानी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 17वां जो है घोड़ा, तो इसमें घोड़ा का बहुवचन जो क्या, घोड़े, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही है। वृक्ष से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा है। देखिए अपादान जो कारक होता है, अपादान किसी वस्तु से अलग होने के लिए, से का अर्थ जो होता है वह किसी वस्तु से अलग होने के लिए अपादान कारक का यूज किया जाता है। ठीक है, जो तुम चाहो करो, वाक्य में जो है वह संबंध को दर्शा रहा है ना, तो यह संबंध सर्वनाम है। ठीक, संबंध सर्वनाम, सर्वनाम जो जितने दिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, रेड वाले बटन को दबाकर, और फिर ये बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे आपको बताएंगे हम। निम्नलिखित शब्दों में किसके परिणामवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण, विशेषण की बात कर रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा जो दूध है, यह परिणाम, परिणाम को दिखा रहे हैं ना, थोड़ा दूध ना, ये सारे संख्या हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं, तो यह तो शुद्ध लग रहा है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये भी ठीक है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, अनेक भावों को प्रकट करती है, यह गलत है। अनेक भाव को प्रकट कर रही है, भावों को नहीं, अनेक भाव को प्रकट कर रही है, यह कहना आपकी गलती है, ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर होगा वह सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको नीचे दिया गया है, तो आपको गद्यांश को पढ़ना है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको लगाना है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद गद्यांश पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इससे पूछा क्या गया है। किस गद्य में उच्च कोटि के इस्पात को बनाने की विधि का वर्णन किया गया, तो इसमें किसी गद्य का नाम पूछ रहा है जिसमें उच्च कोटि के इस्पात को बनाने की जो विधि दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिए हैं, किसने विश्व को पाई का मान दिया, तो हमें पाई का मान देने वाले वैज्ञानिक का नाम जानना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक है, शीर्षक ज्ञात करना है। ठीक, तो अब अभी हम पढ़ते हैं इसे क्या करना है। प्राचीन काल में हमारी वैज्ञानिक प्रगति एक उत्कर्ष का पता इसी से चलता है कि आचार्य सुश्रुत ने तब उच्च कोटि के शल्य चिकित्सा का सूत्रपात किया था जब विश्व के अन्य देश इसके अनभिज्ञ थे। ठीक, आचार्य सुश्रुत को विश्व का पहला शल्य चिकित्सक बताया जाता है। शताब्दियों पूर्व आर्यभट्ट ने जहां विश्व को पाई का मान, देखिए पाई का आर्यभट्ट, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। नंबर 22 का आंसर मिल गया आपको। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, पाई का मान दिया। वहीं भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि जैसे उपयोगी ग्रंथ, द्वितीय शताब्दी में नागार्जुन ने रसायन शास्त्र में रस रत्नाकर जैसे अद्भुत ग्रंथ दिए थे। तो 6वीं शताब्दी में बरामिहिर ने बृहद संहिता में, ठीक, उच्च कोट के इस्पात बनाने की विधि वर्णन किया था। तो हमें इस्पात बनाने की जो विधि कहां से मिली, बृहद संहिता से मिली। तो ऑप्शन आपका इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, बनाने की विधि वर्णन में भरद्वाज ने कहा विमान शास्त्र में विमान बनाने की, उड़ाने की तकनीक का वर्णन किया। वही वैज्ञानिक सिद्धांतों की दृष्टि से अगस्त्य मुनि ने अगस्त्य संहिता में भी अद्भुत है। ठीक, हमारी वैज्ञानिक सोच और चेतना का पता इसी से चलता है कि हमारे यहाँ यज्ञ और वेदियों तथा रेखागणित व ज्यामितियों के आधार पर बनाई जाती थी। ठीक, इसमें जो अब मेन आंसर रह गया तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो प्राचीन भारत के वैज्ञानिक प्रगति, हाँ, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे वैज्ञानिक कितनी प्रगति कर चुके थे उस टाइम। ठीक, अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य
इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें अनुभा जो है कर्तवाच्य कर रही है, कर्म कर रही है ना, कर्त। तो अनुभा जो है एक इसमें कर्तवाच्य है। कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है ना, तो कौन कर रही है? अनुभा कर रही है, तो इसलिए इसमें कर्तवाच्य होगा। उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, खा लिया होगा ये एक संदिग्ध है, हमें संदिग्ध में है कि हम ये भूतकाल की बात कर रहा है, लेकिन ये संदिग्ध में है, संदिग्ध भूतकाल होगा। गोविंद तेज दौड़ता है, गोविंद तेज दौड़ता है, तो इसमें जो तेज है वह क्या है? जो तेज शब्द है, तेज शब्द एक विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है दौड़ने की, क्योंकि वो फास्ट दौड़ रहा है, तो ये तेज क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम और तद्भव आप समझ चुके होंगे, तो इसमें कौन सा तत्सम नहीं है? मतलब तद्भव है। इसमें कौन सा तद्भव है? उल्लू तद्भव शब्द है, ठीक। इसका तत्सम जो होगा वह होगा उल्लू, वो उलूक होगा। क्या होगा? उलूक होगा इसका तत्सम शब्द। अगला देखते हैं, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कार्तिकेय का पर्यायवाची जो शब्द है वह परेवा नहीं है, बाकी का सरभव है और स्कंद है, सदानन है, छा मुख वाला सदानन, ठीक। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, ठीक। बहुत वर्षा होना मतलब कि नावृष्टि, अनावृष्टि, तो इसमें आंसर जो है सी सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनल अनिल समरूप विभिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। अनल मतलब होता है क्या? आग होता है, और अनिल मतलब होता है वायु, तो ऑप्शन ए सही है। जिसका निवारण नहीं किया जा सका उसे वाक्यांश के एक शब्द क्या है? जिसका अनिवारणीय, ठीक, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए अवधी तो है, ठीक, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, लेकिन बुंदेली जो है वह पश्चिमी बोली है, ठीक। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा, अत्याचार का अति आचार, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। पीत सागर शब्द में कौन सा समास है? पीत में है जो सागर, ठीक, तो 35वां का पीत सागर जो है वो कर्मधारय समास है। पीत सागर में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। पीत सागर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पीत के समान सागर, देखिए कर्मधारय समास को सागर मतलब कर्मधारय समास की पहचानने की एक विशेषता है के समान, है जो रूपी, मतलब ये सारे अगर शब्द बीच में जोड़ने से उसका अर्थ समझ में आता है तो ये कर्मधारय समास होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौ अख, डी ऑप्शन सही है। पौ अख जो है वह इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक। 2 दिन का मेहमान मतलब जल्द 2 दिन के घर जाना, जल्द मरने वाला, ऑप्शन ए सही है, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें भी एक गद्यांश आया है और इसमें 3 क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। त्रायता ही मत जाने का अर्थ क्या होता है? इसमें हमें त्रायता ही देखना है, ठीक। और टक्कर लेने का अर्थ होता है, टक्कर लेने का अर्थ होता है क्या करना? लोहा, ये क्या होगा? लंदन बंदरगाह स्थित है, ठीक। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें पहला का तो आंसर मिल गया, ये टेम्स नदी के तट पर है, ठीक। बंदरगाह जिसका पार चौड़ा है, गहरा पार, समुद्री निकट और टेम्स नदी के काफी पानी के रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है, ठीक। ये लंदन बंदरगाह है, तो एक लंदन टेम्स नदी के किनारे, ठीक। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं। इसे दूर दूर देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता है। लंदन जहाँ इंग्लिस्तान के भोजन सामग्री बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि 1 सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राहि मच जाए। तो त्राहि मचने का यही मतलब हुआ कि हाहाकार मच जाए। क्या हो जाएगा? हाहाकार मच जाएगा। तो इसका 38वां का जो सही है, इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पर रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर हाहाकार मच जाएगा। तो 38वां का जो सी सही है। अगला आप देखते हैं, बंदरगाह पहुंचते ही त्राहि मच जाएगा। इसलिए ब्रिटेन के साम्राज्य ने अपनी नौवाहक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उसने दुनिया की कोई भी राजशक्ति समुद्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा टक्कर लेने का मतलब होता है मुकाबला नहीं कर सकती उससे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दहेज हत्या भारतीय दंड संहिता के किस धारा में किया गया है? तो धारा जो आईपीसी की सेक्शन 304 बी है, उसमें दहेज मांगकर हत्या कर देना, तो उसके लिए धारा 304 बी है। ठीक। सूचना के अधिकार से संबंधित विधायन सर्वप्रथम किस देश द्वारा जारी किए गए थे? तो स्वीडन द्वारा सूचना का अधिकार सर्वप्रथम जो है जारी किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण संबंधी भारतीय संविधान के किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वो 76 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो उपबंध है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये प्रावधान अनुच्छेद 48 का के तथा 51 का और 6 में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है, मानवाधिकार जो दिवस है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने का एक स्मृति रूप है। इसे याद करने के लिए एक रूप दिया गया है 10 दिसंबर को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो धनी अनुतोष किस धारा में प्रदान किया जाता है? तो वह धारा 22 है। क्या होता है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का जो संरक्षण होता है 2005 में धनी अनुतोष जो है मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं, संबंधी प्रावधान जो है वो धारा 22 में दिया गया है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। तो जहां किसी या किसी मोटर वाहनों के उपयोग में कोई दुर्घटना होती है और किसी व्यक्ति के परिणाम स्वरूप मृत्यु या निःशक्त कारित होता है, तो वहां यह गलती न होते हुए भी उसे प्रतिकार देने का बाध्य होता है। यह प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? तो धारा 140 के तहत अगर आप जाते हो और किसी व्यक्ति से आपकी टक्कर हो जाती है या लड़ जाती है, तो एक्सीडेंट होने पर किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में आपको 50,000 रुपए जुर्माना, या उसके अगर वह घायल हुआ है तो आपको 25,000 जुर्माना भर सकता है। ठीक। आपकी गलती ना होते हुए भी टक्कर होने पर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किए जाने वाले अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? अन्वेषण का उद्देश्य ये होता है कि उसके खिलाफ एक साक्ष्य एकत्र करना। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता में जो अधीन जो अपराधी होता है उसके गिरफ्त में रखकर उसके प्रति जो है साक्ष्य एकत्रित किया जाता है, जिससे संबंधित की ऊपर कार्रवाई किया जा सकती है। ठीक है। आयकर है, आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जब हम कोई आय देते हैं तो वो प्रत्यक्ष ही तो देते हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम में नवीनतम संशोधन है। तो अनुसूचित जनजाति जो नवीनतम संशोधन जो किया गया था वो 2015 में किया गया था, जो कि अत्याचार निवारण संशोधन था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका का उदय जो है वो किस देश में हुआ था? तो जनहित याचिका का उदय जो है वह अमेरिका में सर्वप्रथम किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड न्यायिक सदस्य अपने न्यायाधीन कृत्य निम्न में से कहाँ कर सकते हैं? मतलब अगर कोई भी वकील या कोई भी बोर्ड का जो सदस्य है, मतलब कोई भी न्यायालय का जो काम है वह कहाँ कहाँ कर सकता है? तो आप लखनऊ में भी कर सकते हो और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में भी आप दोनों जगह जो है न्यायिक कृत्य कर सकते हो, न्यायालय से संबंधित कोई काम। साइबर अपराध किसके विरुद्ध किया जाता है? ठीक। कंप्यूटर संचार उपकरणों के विरुद्ध या मानव के विरुद्ध? तो दोनों के विरुद्ध किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी कोई लोक सेवक जिसके निरोध या अभिरक्षा में कोई आरोपी, ठीक, अभियुक्त व्यक्ति ऐसे लोक सेवक की लापरवाही से निकल भागता है तो उसे जो है दंडित किया जाएगा। तो धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। लोक सेवक मतलब किसी अगर पुलिस है कोई अपराधी को ले जा रहा है और उस अपराधी वो उस पुलिस को छुड़ा के भाग जाता है तो उस पुलिस को दंडित किया जाएगा आईपीसी के धारा 223 के तहत, जिसके तहत उसको पुलिस वाले को उसको 2 साल की सजा या जुर्माना से उसे दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिकार की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम जो है 2010 8 अक्टूबर जो है 8 अक्टूबर 2010 में इस अधिनियम की स्थापना की गई थी। ठीक। किसी मोटरयान रजिस्ट्री के रद्द किए जाने के बाद मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा में कही गई है
मतलब किस धारा के तहत जो है रजिस्ट्री रद्द की जाती है मोटरयान की, तो वह धारा है 55। ठीक, धारा 55 के तहत जो है उसकी रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार, सिर्फ एक बार किया गया था। भाग जो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, तो उसमें सिर्फ जो शब्द जोड़े गए थे उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे कि वो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को सर एक बार जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो वह आर्टिकल जो है वह 352 के तहत जो है यह घोषणा कर सकता है जब उसके युद्ध का और या तो बाह्य आक्रमण का जो है या तो सशस्त्र विद्रोह, ठीक, इन तीनों की शंका हो तो वह जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि इसके पहले जो इसमें 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधित किया गया था, क्योंकि वो जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि जब आप विद्रोह करते हैं शस्त्र को लेकर तो वह उसे बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। तो यह जो है पहले नहीं था, आप विद्रोह करते हैं तो आपको आपातकाल घोषित किया जा सकता था। तो फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में इसमें चेंजेस किए गए। पहले अशांति था, अशांति के तहत जो है अशांति के स्थान पर इसे सशस्त्र विद्रोह लगाया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। लोकसभा में जो प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। ठीक, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 550 है। भारतीय नागरिक के लिए मत देने की जो न्यूनतम आयु है वह 18 है। ठीक, बल्कि इसके पहले वो 18 नहीं होती। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है उसे 18 की गई। ठीक, जो कि 1988 में किया गया था। इसके पहले उसकी आयु कितनी हुआ करती थी? 21 साल मत देने की आयु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन के पीछे आने वाली जो वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया गया था? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब वाहन के पीछे वाले वाहन को, जैसे वाहन चला रहे हो आप, इसके पीछे जो मिरर लगा के देखते हैं आप लोग पीछे कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी नहीं, तो वह उत्तल दर्पण का यूज यहाँ पर किया जाता है। लेकिन अगर कोई 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में जो आगे के सामने चीजों को देखने के लिए क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। ठीक, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, पेलाग्रा जो होता है B5 की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जो होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो यही होता है। सिंध सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु सब पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। यहाँ आप समझ लीजिए बंदरगाह नगर कौन सा था। ठीक, तो बंदरगाह था तो वो लोथल था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनके सारे एक्सपेरिमेंट गलत हुए, जिससे कि इनसे प्रजा भी तंग आ चुकी थी। इसी पर इन्होंने बदायूनी ने, एक लेखाकार होते थे, इन्होंने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन नंबर 68वां देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में, ठीक, लिखा था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो इसका जो है मणिपुर। आप उसमें मैप में देखिएगा तो मैप में आपको दिखेगा कि जो है ये बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश के इस तरफ जो है मिजोरम पड़ता है, सॉरी मेघालय पड़ता है। यहाँ पर आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिजोरम मिल जाएगा, लेकिन मणिपुर आपको यहाँ मिलेगा जो कि म्यांमार से सीमा बनाती है। मणिपुर के बाद नागालैंड मिल जाएगा यहाँ पर, फिर तो मतलब फिर उसके बाद असम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश यहाँ मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, किससे की गई है? भारत और पाकिस्तान के पूछ रहे हैं तो रेड क्लिफ है। ठीक, डूरन रेखा की बात करते हैं तो यह भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। जो मैगीनाट रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ठीक है, मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह जो गोंडवाना लैंड का था उसी का भाग है, इसीलिए सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक, और इसका जो 380 लगभग करोड़ वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ था इस पर्वत का, इसीलिए सबसे प्राचीन पर्वत। हिमालय पर्वत तो बहुत नया पर्वत है जो कि लगभग 45 लाख वर्ष पूर्व जो है जन्मा है। ठीक, अगर हम जब हिस्ट्री उसमें जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको बताएंगे। जून 2016 में संपन्न महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जो है रिकॉर्ड 7वीं बार किस देश ने? तो अर्जेंटीना जो है। इसका बहुत पुराना जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था उसी का है, इसीलिए आपको पुराना लग रहा है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो उसने 10 कैपिटल लिखा था। कार्ल मार्क्स द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वो 10 कैपिटल थी। वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखा था उसने एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक, एडम स्मिथ क्या लिखा था। और जो अर्थशास्त्र है इसे कौटिल्य ने या चाणक्य कुछ भी बोल सकते हो आप। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी जो लिखा था वो मार्शल ने लिखा था। किसने लिखा था? मार्शल ने। इन चारों बुकों के नाम याद करना है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, 10 कैपिटल, कार्ल मार्क्स, अर्थशास्त्र कौटिल्य, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी मार्शल ने लिखा था, तो इसे याद रखना। ठीक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह में के फेफड़े के रूप में, मतलब पृथ्वी ग्रह के फेफड़े में बहुत भयानक जंगल है और यहाँ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो वो अमेजन का जंगल है। अमेजन बहुत सघन वर्षा वन जंगल है और इसीलिए इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है नगर में रहता है? तो आपका बता दें कि 22.3% ठीक जो है आपका जो नगरों में निवास करती है। बाकी 77.7% जो है यह आपके गांवों में निवास करती है। यह डाटा जो है थोड़ा पुराना होगा, आपका 2011 की जनगणना के अनुसार मिलेगा। इसके अभी तो इसका जो आंकड़ा होगा वो चेंज हो गया होगा। इसमें 4,44,95,063 जो है जनसंख्या है। अगर हम ओवरऑल जनसंख्या की बात करें तो वह आपके नगर में निवास करती है। ईमेल के अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ईमेल को जारी किए जाने का पता किससे पता चलता है? तो उसके आईपी एड्रेस से पता चलता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। फोटो कॉपी, रेडियो, टीवी इत्यादि संचार के माध्यम का उपयोग जो है किया जाने लगा। कब किया जाने लगा? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1900 के बाद वाला जो भाग, जैसे 1902 कहेंगे तो हम ये 20वीं शताब्दी के अंतर्गत, 1988 कहेंगे तो ये 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो 21वीं शताब्दी में हम अभी चल रहे हैं। जैसे 2020 है जो है यह 21वीं शताब्दी चल रही है। 20 के ऊपर वाली शताब्दी जो होती है 21वीं शताब्दी होती है। 79 वाला क्वेश्चन है। पुलिस अधिकारी अपना पद त्याग नहीं सकते। कैसे नहीं त्याग सकते? बिना अनुमति के और 2 महीने पूर्व सूचना, दोनों सही है। उनको अनुमति भी लेनी होगी और 2 महीने पूर्व सूचना भी देनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान थे। ठीक, इसके विधि आयोग। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं। एक कार्य 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में, मतलब तीनों का ए, बी और सी ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है बी, और सी उसे 30 दिन में कर रहा है। तो पूछा गया है कि इन तीनों अगर मिलकर, बहुत ही सैंपल क्वेश्चन है, तो तीनों मिलकर कब कितने दिन में काम करेंगे? तो इनका जो एलसीएम होगा वह 60 होगा। ठीक, तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 30 दूनी 60, तो 12 हो जाएगा। 60 को जब 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, जो कि 5 दिन आ जाएगा। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि संख्या का 5 से भाग देने पर शेष 2 रह जाता है। 5 से भाग करने पर शेष 2 रह जाता है, तो उसी संख्या, ठीक, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, ठीक, उसी संख्या के वर्ग को, मतलब ये जब ये संख्या थी, ठीक, जब इस संख्या को 5 से भाग दिया गया तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया करने पर शेष 2 रह जाता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जा रहा है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना करने पर 10 छात्रों का औसत कितना मिलता है? औसत हम 40 निकाले गए। ठीक,
10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट हैं, ठीक। तो 10 छात्रों का जो औसत अंक मिला वो 40, ठीक है, 40 मिला। तो टोटल जो छात्र हुए कुल कुल कितना हुआ, जो कुल योग हुआ जाके, तो योग होगा जाके 40 गुणे 100 इंटू 400, ठीक। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 हो गए हैं, ठीक। एक अन्य छात्र के 50 की जगह 74 हो गए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे 54 की जगह क्या हुआ, 54 की जगह 42 हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि 54 था और 42 हो गया, 42 54 की जगह 42 कर दिया। तो मतलब इतना जो है उन्होंने कम करना है मुझे, तो इसे 12 कर दिए। अब इन्होंने क्या किया कि फिर इसमें 50 की जगह क्या किया, 50 की जगह 74 लिख दिया। अब इसमें माइनस करने पर 24 कितना आ रहा है, 10, इसमें माइनस किए जाएंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 50 की जगह जो है ये माइनस करना है, इसे जोड़ना है हमें। तो क्या करना है, अगर हम इसे इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं, इसमें 12 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसमें से 12 माइनस करते हैं तो 388 आ जाएगा। अब 388 को हम क्या करेंगे, 388 को इसमें 10 से भाग देंगे तो 38.8 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि इसकी जगह 54 की जगह 42 कर दिया गया। अभी 54 था और 42 लिख गया तो हमें क्या करना होगा, उससे माइनस करना होगा। 42 का जो है इसे ऐड करना होगा, क्योंकि पहले ज्यादा था ना, ज्यादा की जगह तुमने कम लिख दिया तो हमें ऐड करेंगे इसे। अब इसमें जो 50 की जगह 76 लिख दिया, मतलब कम लिखना था और ज्यादा लिख दिया, तो क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों को जब माइनस किए तो इतना आया, इतना से हम 10 से भाग दिया। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, यही करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण जो है वो 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए समचतुर्भुज है आपका, ठीक। समचतुर्भुज ऐसे बनता है, इसमें ये विकर्ण हो गया, ठीक। और समचतुर्भुज की एक भुजा मान लीजिए, ये भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है और ये आपकी समचतुर्भुज जो है ये 16 सेंटीमीटर, मतलब 24, विकर्ण इसका 24 है। तो ये आपकी 24 सेंटीमीटर, ठीक, विकर्ण है। ये विकर्ण इधर काट रही है, ठीक। ये 24 सेंटीमीटर है। तो क्या करता है कि ये आधा आधा काटता है, ठीक है। 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, 24 हो गया ना। और ये 90 डिग्री बनाता है। इसके समचतुर्भुज की यही खास बात होती है कि यह जो है विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो क्या होगा, ये 90, ये तो कर्ण कौन सा होगा, ये होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो 20 का स्क्वायर सीधा कर देंगे, ठीक। अब ये भुजा ये निकल गई 12 स्क्वायर, ठीक। अब प्लस दूसरी भुजा को अगर हम इसे नाम दे दें, एक ABCD और इसे O मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको OC बोलते हैं, OC का स्क्वायर करेंगे। अब OC निकालने के लिए हम इसे 12,400 का माइनस 144 माइनस करेंगे तो इसमें 6 आएगा और इसमें 10 9 में से 4 गई तो 5 बचेगा और यहाँ पर 256 हो जाएगा। तो OC का जो मान आएगा तो 16 आएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा क्योंकि ये वर्ग अंडर रूट में चला जाएगा, ये इधर अंडर रूट में आ जाएगा, इधर से वर्ग ट्रांसफर होगा। तो OC का मान जो होगा 16। तो दूसरी विकर्ण जो है वह निकल के आएगी कितना, 16। हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और इसका दुगना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है ना। तो ये दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 16 ही आ जाएगा और 16 से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका ऑप्शन जो 384 है वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा है, ए सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं, जैसे 25% की वर्ग में वृद्धि की गई, ठीक। प्लस 25 इंटू 25 इंटू बाई 100, ठीक। 25 चौके 100, 4 6.25 है ना। अब इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तो 56.25 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन डी सही है, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक। ए पहले
इसका 25% वृद्धि करेंगे, फिर इसका 25% वृद्धि करेंगे और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देंगे, तो उसका जो आंसर ऑप्शन आएगा तो इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 86 है, एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है। ठीक है, एक्स की जो आय है वह वाई की आय से कितने अधिक है? 10% अधिक है। तो वाई की आय एक्स की आय से कितने परसेंट अधिक है? ये देखो 10% ऊपर रखना है आपको, अधिक है कितना परसेंट अधिक है? तो 100 में क्या करना है आपको? 10 जोड़ देना है, कितना अधिक? 10%, इंटू मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, तो आपको निकल गया आएगा कि वाई से कितना अधिक है। तो 10/110 कर देना है, इंटू 100 कर देना है, 0 से 0 कर देना है। अब इससे भाग दोगे तो आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक है, 9 सही 1/11%। ठीक, यही आंसर हो गया। 87 क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/2 भाग अगली संख्या के 1/3 भाग से 5 अधिक है। मान लीजिए वो संख्या x है, माना वो संख्या क्या है? x है, और उससे अगली वाली जो संख्या है x का कितना करना है? 1/2 भाग, और उसके अगली संख्या क्या होगी? x+1 होगी। इसके अगली संख्या का 1/3 भाग से कितना अधिक है? 5 अधिक है, हमें 5 जोड़ देना है। अभी क्या करना है? x/2 कर देना है, और इसे इधर इस तरफ लाएंगे या उसी तरफ रखें पहले, तो x/3 हो जाएगा और इसका 1/3 + 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसे अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो x/2 - x/3 × 1/3 + 5 है ना। अभी क्या करना है कि 3x और × 2x तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x/3 3 2 6, और इधर क्या आ जाएगा? 3 × 5 = 15, 1 16/3 आ जाएगा। अब 3 से 3 इधर कट जाएगा, नीचे वाले भाग, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 को, तो क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो 32 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं, जिनमें क्रमशः 20, 30, 50 छात्र दाखिल हैं। इन कक्षाओं के उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है वह 10, 20, 20% है। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा देखिए, टोटल स्टूडेंट जो हैं वह कितने हैं? 30, 20 हैं, प्लस 30 है और प्लस 50 है, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट है। कितने 100 स्टूडेंट हैं? टोटल छात्र जो हैं 100 छात्र हैं। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? जैसे हम 20 का 10% निकालेंगे, तो 20 का जैसे आपको बताना 20 का 10% निकालना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? 10% के लिए 0 हटा देना है, 10/100 करना है, 0 से 0, देखिए आ गया ना 10%, एक 0 हटा दीजिएगा, कितना आएगा? 2। 20 का जो है 10% कितना होगा? 2। अगर हम बोले 30 का 20% कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना, एक 0 यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 कट जाएगा, इसका कितना आएगा? 3 आएगा, ओ सॉरी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसका 6 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड करते चलना है, और 50 का 20% कितना होगा? 5 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका 10 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया? 18। ठीक है, इसका जो प्रतिशत छात्र का, जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वह 18। ठीक है, 18 ऐड हो गया, 18 संख्या है, तो हमें संख्या तो मिल गई 18 जो लड़के हैं 100 में से उत्तीर्ण हुए, तो लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए उत्तीर्ण वाले संख्या रखना है, और उसके टोटल संख्या रखनी है, फिर 100 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया और बचा कितना? 18%। तो आपका आंसर क्या होगा? 18%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15, 20 की पंक्ति में खड़े हैं और एक पूर्ण वर्ग बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी न्यूनतम संख्या क्या करना है? पहले सबसे पहले हमें इस तरह क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, 15 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 दहम 10, 5 से जाएगा, 5 करना 5, 5 3 15, और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे, ये देखिए ये भी 2 है, 2 गुणे 5 गुणे 3। अब
एक ग्रुप तो बन रहा है वर्ग का, पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 5 पर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 3 से। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, 2 यहाँ पर, तो ये तो एक ग्रुप बन हो गया, लेकिन 5 और 1 मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये 5 हो गया। फिर दूसरा 3 से, एक और 3 से मल्टीप्लाई करना, तो एक ग्रुप ये हो गया। तो हमें मल्टीप्लाई के लिए न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो 2 दूनी 4, 5 पचम 25, ठीक, और 3 त्रिक का 9, तो 25 चौको 100, ठीक है, 100 इंटू 9 मतलब 900। तो आपका न्यूनतम संख्या जो होगी वो वर्ग बनाने के लिए 900 होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी कार्य का 5/8 भाग जो है 20 दिनों में समाप्त कर देता है। ए जो है, मान लीजिए ये किसी कोई कार्य कर रहा है, तो 5/8 भाग जो है 20 दिनों में, तो दिन को हम अगर भाग में कन्वर्ट करेंगे तो वह 1/20 भाग हो जाएगा। तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो मतलब 1/8 चौक 32, ठीक है। ये 8 चौक 32 काम जो है, ठीक है, भाग का करता है ये। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो इसे हम दिन में कन्वर्ट कर देंगे, ये 32 दिन हो जाएगा। तो कितने दिनों में होगा, 32 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार, 91 वाला क्वेश्चन, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है, ठीक है। यदि यह दूरी 2.5 घंटे में तय की जाती हो, तब कार की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। तो चाल बराबर, जैसे कि हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब हमें पता है कि दूरी कितनी है 150 किलोमीटर, और समय कितना लगना है 2.5 घंटे, 2 दूनी 4, 1 5, इसे सरल करके हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2। तो 150/5 इंटू 2 ऊपर कर सकते हैं, 5 3 15 और इसे 30 और इंटू 60, मतलब इसकी चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाओं की लंबाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की बात की गई है, तो समांतर चतुर्भुज अभी बताया था कि समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, ठीक है, या ऐसे बनता है। इसमें समांतर चतुर्भुज की लंबाई क्रमशः जो है संलग्नक भुजा जो है, संलग्नक भुजा मतलब कि एक 11 है तो एक दूसरी 13 है। मान लीजिए ये 11 है तो ये 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर में है। और यदि एक विकर्ण क्या है 16 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए यह विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है, यह विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की जो है लंबाई बतानी है आपको। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये 11 है और ये 13 है। अब ये 8 हो गए, ठीक है, 8। तो इसमें एक फार्मूला होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों का वर्ग का योगफल होता है, जो विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण के वर्ग के योगफल का जो बराबर होता है सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि विकर्ण, मान लीजिए ये ए बी सी और डी और ये ओ है, ठीक है, ये इन सभी का वर्ग जो है, ठीक है, विकर्णों का वर्ग मतलब अगर हम AC स्क्वायर अगर हम यहाँ से देखते हैं, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DC, AC ये है AC स्क्वायर प्लस ये, इसकी लंबाई हमें पता है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे लिखे दे रहे हैं 16 स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AD मतलब 11 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस चारों भुजाएं बोला है ना, तो B और C का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस D और C का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब बराबर होगा ये इसका, तो हमें AC का दूसरे वाले कर्ण की मान मिल जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर होगा 16 का स्क्वायर जो होगा वो 256 होगा, ठीक है, 11 का 121 प्लस 13 का 169 प्लस 121 प्लस 169। इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9 1 10, 9 1 10 मतलब 20 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 2 10, 10 6 16 और 2 18, हाथ लगे 1, तो 2 3
4 और 580 हो जाएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 580 से माइनस होगा 256, तो आ जाएगा 324। और तो AC का मान कितना हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, इसका जो वर्ग होता है अंडर रूट में करके दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC की वर्तमान आयु का योग जो है 126। ठीक है, 6 वर्ष पहले, मतलब 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, इनका अनुपात इतना था। ठीक है, A प्लस B प्लस C का योग जो है कितना है 126 है। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जो है क्या हुआ, इनका इनसे तीनों में से 6 वर्ष पहले घटा दिया जाएगा, तो 6 18, तो 18 वर्ष घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 108 वर्ष। ठीक है, 108 वर्ष। अब पहले उनकी आयु कितनी हुआ करती थी, मान लीजिए ये x थे, ये 2x थे और ये जो है 3x थे। तो दिया है ना इसमें 1 2 3, ठीक है, 3x थे। तीनों का योग कितना हुआ करता था 108 हुआ करता था। ठीक है, अब 6x हो जाएगा और 108 हो जाएगा। अब हम इसे जो डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 6 का नाम 6 हो जाएगा, 6 48, तो 18 आ जाएगा। x का मान कितना आया 18। अभी पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु बतानी है, तो अब पिछले 6 वर्ष पहले कितना b की आयु कितनी थी, तो b की आयु कितनी बढ़ती थी, तो b की आयु 2x थी, तो 18 दूनी 36 वर्ष थी। 36 में क्या करना है कि 6 वर्ष पहले की तरह है तो 6 और ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 42। तो आपका आंसर जो है वो 42 होगा। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 आम और 715 संतरों के समान संख्या में बांटे जा सकते हैं उनकी संख्या है। हमें एक ऐसा संख्या निकालना है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या लिखा है, जिन अधिकतम छात्रों के बीच, ठीक है, अधिकतम छात्रों के बीच क्या करना है, 429 संतरे, 429 आम और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो हमें निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन देखिए। आप ऑप्शन देखिए, इससे आप ये कट रहा है कि नहीं ये बताइए। 429 हाँ डिवाइड हो रहा है, 3 4 बार जा रहा है। और ये बताइए ये इसमें कट रहा है कि नहीं, हाँ 5 बार जा रहा है। ठीक है, 14 28 54 5 बार जा रहा है और ये 3 बार जा रहा है। ठीक, तो मतलब कट रहा है, इसका मतलब कि और दूसरे सारे आप डिवाइड करके देखोगे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा टाइम में लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं आपको। उस टाइम अगर इतना टाइम लगाओगे तो हो गया कहानी। फिर तो पानी से पूरी तरह भरे पात्र का भाग जो है 15 किलोग्राम है। ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, एक पात्र है जो कि फुल पानी से भरा है। ठीक है, इसका वेट जो है ये कितना है 15 केजी है, जो कि पात्र और पानी दोनों है। ठीक है, जब यह पात्र जो है x बाई 1/4 हो जाता है, मान लीजिए ये पात्र हो गया। ठीक है, पात्र x हो गया और y जो है पानी हो गया। ठीक है, 15 केजी है। लेकिन कह रहे हैं कि जब पात्र जो है 1/4 भाग होता है, जब पात्र 1/4 भाग होता है तब उसका भार जो है 5 किलोग्राम होता है। कहने का मतलब जब इसका 1/4 पानी का जब 1/4 भाग भरा होता है, ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है 5 केजी। तो इससे हम माइनस करेंगे 10 केजी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 जब x माइनस x/4 करेंगे तो 4x माइनस x, तो मतलब x/3 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 3x/4 आ जाएगा। कितना आएगा 3x/4 इक्वल टू 10 kg। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 40, ये 40 आ जाएगा। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक नाम 3 आ जाएगा यहाँ पे, और तीन का नाम 3 आ जाएगा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बचेगा
फिर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और फिर 3 इसी तरह इसी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या है, ये आपके पानी का भाग है। ठीक है, आपको पूछ रहा है सिर्फ पात्र का, मतलब पात्र जिसमें बर्तन जो भरा है उसमें पानी। तो 15 मास से अगर हम 3.34 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 1.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.67। यह आपका मतलब जो है भाग है। ठीक है, पात्र का वजन है। अगला देखते हैं, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीटा जाता है और उसे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में खींचा जाता है। सॉरी 2 सेंटीमीटर लिखा है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई देखिए, ये क्या है कि एक गोला है। ठीक है, तो हमें गोले का आयतन पता होता है, क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और हमें जो है ये एक गोला है, गोले से हमें क्या बनाया गया? गोले से एक लंबा तार बनाया जाएगा। ये क्या करता है? ये बेलन का काम करता है। जैसे बेलन नहीं होता तो इसकी लंबाई हो गई है ना, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये व्यास है, व्यास को हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर एच करना है। ठीक है, अब 3/4 इंटू पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई कट जाएगा। अब बचा 6 इंटू 6 करना है, और यहाँ ये जो त्रिज्या है इसकी 1 हो जाएगी। 1 इंटू 1 इंटू एच। हाइट जो है ये लंबाई है। ठीक है, तार की लंबाई है। तो हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 से 2 दूनी 4, 2 से 3, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 का हो जाएगा ना, तो 6 त्रिक 18। ठीक है, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 छक्का 108, 18 18 198 है, 162 आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, जैसा कि हमें पता है कि ठीक है, इसकी जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीटा जाता है और उसे 2 सेंटीमीटर व्यास के तार की लंबाई में खींचा जाता है। मतलब ये एक वृत्त होता है और इसे हमें कन्वर्ट करना है एक बेलन के रूप में। ठीक है, एक तार के रूप में। तो हमें पता है कि इसका जो आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, और जो बेलन का आयतन होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अभी हमें पाई से पाई कट जाएगा, और जो 4/3 है, आर का मान जो होगा 6 होगा, 6 होगा और 6 होगा, ये त्रिज्या है। ठीक है, अब इसका जो त्रिज्या है, व्यास है, इसे हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू एच। तो हम इसे जब काटेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 4 दूनी 8। 36 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी बेलन की जो है मतलब तार की लंबाई मिल जाएगी। 8 छंग 48, 8 त्रिक 24 और 24 4 28, मतलब 288 सेंटीमीटर जो है इस तार की लंबाई होगी। ठीक है, जब ये बेलन से बनाया जाएगा। अगला, एक यात्रा में एक पर्यटन बस जो है 20% जो दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50% जो दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जो शेष दूरी बचती है उसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरे यात्रा की जो है औसत चाल हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें औसत चाल निकालना है। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि जो पूरी यात्रा है, ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान क्या हुआ कि जो कितनी दूरी तय की गई,
मान लीजिए टोटल जो पूरी यात्रा की दूरी है वो x है, ठीक है। x का जो 20% चला गया, ठीक है, 20 पंचे 100, तो चाल कितनी थी उसकी 1/5। समय कितना लगा, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय होता है ना। अब हमें क्या करना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो समय कितना लगा इतनी दूरी तय करने में, तो ये क्या है, ये क्या है, दूरी है, ठीक है। 20% जो दूरी चली है ये दूरी हो गई, ठीक है। चाल कितना चला, तो चाल के लिए हम क्या करेंगे, ये 1/10, ये जो दूरी 10 किलोमीटर चला ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करते x/50 हो जाएगा। इसी तरह इसमें समय कितना लगा, समय दूसरे वाले में जो 50% चला, तो x/50/100 इंटू दूरी कितनी चली 20 किलोमीटर, 1/20 कर दिया, तो 20 दूनी 50 दूनी 100 और 20 दूनी 100, तो x बराबर 40 हो जाए, x/40 हो जाए। अब सेकंड वाले में समय कितना, थर्ड वाले में समय कितना लगा, ठीक है, समय थर्ड वाले में कितना लगा, शेष दूरी बच रही ना, तो इन दोनों को ऐड करके जो दूरी निकलेगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, x/5 प्लस x/5 इसमें हो गया ना, x/2 इसमें हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x माइनस से करेंगे, ठीक है, इसमें से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 ये यहाँ से, तो 10x माइनस 2x प्लस 5x है ना, बाई 5 दूनी 10। अब इससे माइनस करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ 3x/10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x/10 कितनी दूरी चलता है, 15 किलोमीटर ना, 1/15, 3 पछे 15 हो जाएगा, तो x/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x/50। अभी हमें समय पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल। तो कुल दूरी और कुल समय होना चाहिए, औसत चाल निकालने की कुल दूरी, तो कुल समय कितना होना चाहिए, कुल समय को ऐड कर लेंगे हम, सारे समय को कुल समय जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है। x/50 ये समय, x/50 x/40 और x/40 प्लस x/50, इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वह आएगा 200, ठीक है। 5 चौक 20, 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x प्लस 5x प्लस 4x, 5 4 9 4 13x हो जाएगा, ठीक है, 13x/200 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत चाल। अब निकालना है औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। तो कुल दूरी हमें पता है x है, ये देखिए कुल दूरी बताया था ना, कुल दूरी x है, और कुल चाल जो हो गई 3x/100 और 200 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसका जो आंसर निकालेंगे तो 200x/13 x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल दूरी जो निकल के आएगी 15 सही 5/13 आ जाएगा। तो ये कितना है, 15 सही 5/13 किलोमीटर जो है ऑप्शन ए में है। तो आपका आंसर जो होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 80% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, कक्षा में 40% लड़के हैं, 20% जो है लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, हिंदी नहीं पढ़ती, ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ती। कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत जो है पढ़ते हैं, हिंदी जो है हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। तो 100 में से हम हिंदी नहीं पढ़ने वाले को पहले निकालेंगे। 100 में से कौन कौन हिंदी नहीं पढ़ता, 40% छात्र जो लड़के हैं ये हिंदी नहीं पढ़ते, प्लस 20% लड़कियां जो है हिंदी नहीं पढ़ती। लेकिन जो 80% हिंदी पढ़ते हैं तो इन्हें माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 100 में से 40 और 20 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 माइनस 80 कर दिया जाएगा, तो ये माइनस का जो आएगा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, ये सारे ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा 80% जो है हिंदी लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
एक टंकी को एक नाली से 3 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। मतलब टंकी भरने में, ठीक है, कितना समय लग रहा है? 5 घंटे, ठीक है। किसके कारण? क्योंकि वो उसमें रिसाव है, ठीक है। अगर रिसाव ना होता तो टंकी कितनी देर में भर जाती? 3 घंटे में भर जाती, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे, ठीक है, इसका जो है कितना भाग, देखिए समय को अगर हम भाग में कन्वर्ट करते हैं तो उसका अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। समय अगर किसी काम को, जैसे काम है और उसको कितना समय लग रहा है, ठीक है, दिन को अगर हम उसके भाग में कन्वर्ट करते हैं तो उसका अपोजिट कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब 1/, नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसी में, ठीक है, 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, टोटल, जिनमें से क्या है 3 घंटे में तो वो भर जाता, लेकिन रिसाव के कारण नहीं भर पाया। तो रिसाव कितनी स्पीड से हो रही है वो देखेंगे। तो 1/x 1/5, ठीक है, 1/3 माइनस 1/5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 में से 3 गई 2, है ना, 2/5 आ जाएगा। कितना? 15 आ जाएगा, ठीक है, 2/15 आ जाएगा। तो मतलब रिसाव की जो गति है वह कितनी निकल के आ रही? 15/2 मतलब 7.5। कितना आ रहा है? 7.5 घंटे। मतलब वो टंकी जो भर जाएगी वो 7.5 घंटे में। रिसाव की गति निकाल लिए हम तो पता चल गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वह 3 गुनी कितने वर्षों में होगी? देखिए 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष में कितने गुना हो गई? 3 गुना, ठीक है, गुना हो रही है, ठीक है। अब कह रहा है 9 गुना। 9 गुना होने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया गया ना, कितना? इसका स्क्वायर किया जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 4 दूनी 8 वर्ष, तो आपका आंसर निकल के आएगा 8 वर्ष, ठीक है। मतलब इसके जितने गुना हो रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम 27 गुना हो जाता है तो 27 यहाँ क्यूब हो रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। अब कह रहे हैं कि इसमें 101 का क्वेश्चन है। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना मिल रहा है? 5 मीटर का, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है। हमें क्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या, कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 20 और 5 का लाभ मिल रहा है तो मतलब 15, ठीक है। देखिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य तो हमें पता है, ठीक है, हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस लाभ कर देंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 20 मीटर है और 5 मीटर बराबर 15, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 होता है ना। तो लाभ कितना है? लाभ 5 है और क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य आपका ये 15 निकल आया और इंटू 100 कर दिए। 5 3 15 और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 33 सही बटे 3% आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 5/12 बताने को कहा गया, ठीक है, किसी संख्या का, लेकिन भूल से उसने 5/3 बता दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। मतलब किसी संख्या, माना एक संख्या थी और उसे बताना था 5/12 उसका, ठीक है, उसने बता दिया 5x/3, मतलब इतना बता दिया। इसे माइनस कर दिया जाए तो कितना अधिक आया? 150 अधिक आया। अब इनसे माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा उतना आएगा, ठीक है, और इसका जो आएगा 12 हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 20x आ जाएगा इसका। जब इसका सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15x/12, है ना। तो 150 और 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ 10, तो x बराबर आ जाएगा 120। तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 120, ठीक है। सही उत्तर कितना हो? सही संख्या कौन सी थी? 120 आएगा। अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बी ई क्यू सारे हैं ना। देखिए बी 2 नंबर पे है और ये 5, मतलब देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, 3 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 8 3 11 हो जाएगा, तो मतलब के आया जाएगा। अगली जो होगी ये के आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपका के ही आंसर आ रहा है, बाकी और कोई होगा नहीं, तो आपका ए सही है, ठीक है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। रमेश 20 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाकी ऐसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन के साथ लगाना है। रमेश यहाँ पर स्टार्ट है। देखिए आपका जो नॉर्थ होता है ऊपर वाला होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट जो होता है पूर्व जो होता है और दाहिनी तरफ होता है, और वेस्ट जो होता है बाईं तरफ होता है। अब चलिए रमेश कहाँ चलता है? पूर्व की ओर। रमेश पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। कितना चलता है? 20 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर फिर चलेगा। रमेश नहीं 25 दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर उसने चला, ठीक है। अब फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, मतलब ये 15 किलोमीटर चलता है। अब उसके प्रारंभिक स्थान से, मतलब इस स्थान से आपकी दूरी बतानी है। तो 20 किलोमीटर तो ये सीधा सीधा हो गया, 20 ये हो गया और 25 ये हो गया, है ना। तो 20 20 25 मतलब 45 किलोमीटर उसने टोटल यात्रा की थी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई अधूरी आकृति को पूरा करती है? तो आपको देखने से ही लग रहा होगा, देखिए ये डी ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि ये देखिए ये आपको 16 में एक जोड़ा, फिर 25 में, मतलब ये एक आपको स्क्वायर लग रहे होंगे। ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है और 7 का स्क्वायर। तो अगला संख्या जो होगी 8 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 64 प्लस 1 इक्वल टू 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रशांत को 6 8 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में भवानी को क्या लिखा जाता है, ठीक है। देखिए पी का जो कोड होता है वो 16 होता है। देखिए इसमें सारे लास्ट वाले इकाई के अंक रखे गए हैं 16, फिर इसका 18 होता है तो 18 का लास्ट का 8 लिख दिया गया, फिर इसका 1 होता है तो 1 ही लिख दिया, 19 का 9 का लिख दिया गया ना, तो लास्ट वाले अंक सारे लिखे जा रहे हैं। इसी तरह इसमें क्या लिखा जाएगा? इसका 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है, 2 दोनों में है, ठीक है। इसका 8 लिख दिया जाएगा, तो मतलब 8 इसमें है 8 इसमें नहीं है, मतलब ये सही है। तो आपका आंसर जो है बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक क्रम दर्शाता है? आपको क्रम देखना है। तो सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोग किया जाएगा, फिर उसके बाद अपमार्जक होगा, फिर अपघटन किया जाएगा। मतलब आपका आंसर जो आएगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 किसमें है? ये आ जाएगा। 110वां क्वेश्चन है, इसमें सार्थक क्रम दर्शाना है। तो सार्थक क्रम में सबसे पहले इसमें दे रहे हैं, देखिए बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति। मतलब 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? विषम संख्या आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए इसका स्क्वायर जो होता है 12 का स्क्वायर कितना है? तो 144। 144 में 6 जोड़िए 150 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर जो होता है इसका स्क्वायर करिए और 169 में 6 जोड़िए कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। 15 के स्क्वायर में जोड़ दीजिए 225 में 6 जोड़िए 103, कितना सही आ जाएगा। 16 के स्क्वायर में अगर आप 256 में 6 जोड़िएगा तो आपको 62 आ जाएगा, जो कि ये गलत होगा। तो आपका आंसर जो है वह डी सही होगा। आपने अपने से आगे बैठी हुई महिला को देखते हुए राम ने कहा, ठीक है, ये राम है, ठीक है, और ये महिला है, ठीक है। राम ने महिला को देखते हुए कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, वह मेरी पत्नी, मतलब इसके समतुल्य हुई, पत्नी हुई, ठीक है। कि पति मतलब स्वयं हुआ यह, ठीक है, कि बहन मतलब इसकी बहन हुई, जो बहन है, मतलब ये महिला जो है इसकी सीधा सीधा बहन से लिंक हो गया, ठीक है। महिला का लिंक कहां से हुआ? इसका बहन से। तो महिला का राम से कहा जा रहा है ना, राम से, तो राम से तो सीधा सीधा बहन है, तो आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महेश अपने घर से निकलकर बाजार की ओर चला। यदि महेश के घर का मुख जो है उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, महेश का घर का मुख जो है, महेश ये है, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे है, महेश का मुंह जो है इधर है, इस तरफ उत्तर पूर्व दिशा में है। मैं क्या किया तो मुंह से निकल के चला, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में चला। घर से निकलकर बाद में निकलने के बाद वह 500 मीटर चला। मान लीजिए ये 500 मीटर चला, ठीक है, 500 मीटर चला, ठीक है, मीटर चलकर दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा मतलब दाएं मतलब इस तरफ मुड़ेगा, कितना 200 मीटर मुड़ा, ठीक है, 200 मीटर मुड़ा। पुनः दाएं मुड़ जाए और बाजार पहुंच जाए, मतलब पुनः इस तरफ मुड़े और बाजार पहुंच गया हुआ। तो बाजार महेश के घर से किस दिशा में है? देखिए महेश के घर से तो अभी यह उत्तर जो है उत्तर पूर्व दिशा में ही है, ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऐसा ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द का चयन करना है। देखिए झील, तालाब और नदी, इन सब में पानी होता है लेकिन बांध में पानी नहीं होता, ठीक है, आंसर ठीक होगा। विषम शब्द का चुनाव कीजिए। देखिए लंदन जो है, ठीक है, ये राजधानी है, पेरिस भी राजधानी है, एथेंस भी राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क राजधानी है। और दूसरा और हम छांट सकते हैं कि यह न्यूयॉर्क जो है यह अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है, सिटी है। बाकी ये सारे यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में एलिफेंट को इतना लिखा जाता है, देखिए एलिफेंट, ठीक है, ELEPHANT, देखिए यन उल्टा लिखा जा रहा है, टी फिर यन फिर ए फिर पी, मतलब इस क्रम में जा रहा है, ठीक है, उल्टा। तो इसी तरह हमें इसका भी उल्टा लिख देना है, ठीक है। ई क्या लिखना है सबसे पे, ELPPA, मतलब आंसर सी सही है, ठीक है। किसी कोड भाषा में डैक को इतना लिख, मतलब डी का सीधा सीधा कोड ही लिख दिए हैं, 4 1 7 7 का कोड, जी का 7 होता है, फिर ए का 1 होता है, 1 का 14 14, तो इसमें मतलब सीधा सीधा कोड लिख दिए हैं। तो इसका 7 21 और 14 होगा, 7 21 और 14 कौन सा है, सी सही है। दिए गए अक्षर में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अब देखिए इसमें कौन सा नहीं, मतलब कौन सा बन जाएगा, ठीक है, बनाया जा सकता है। देखिए इसमें एम नहीं है, मतलब ये नहीं बनेगा, NA, T भी है, E भी है, O भी है, NAL है, ठीक है, T भी है, O है, N है और A भी है, L भी है, मतलब आपका आंसर B सही हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सब में बाकी देखिए यम भी इसमें भी है, मतलब ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, और इसमें भी यम है, ये भी नहीं बनेगा, मतलब बी सही है। दिए गए में से कौन सा विकल्प चयन करना है हमें, ठीक है। 36 आ गया, देखिए 36 कहाँ से आया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा, 6 का वर्क कर दीजिए, 4 दूनी 8 8 का वर्क कर दीजिए, ठीक है, 5 छक्का 30 30 का वर्क कर दीजिए, मतलब आ जाएगा आपका 900, ठीक है, आंसर आ जाएगा। पहले कौन सा शब्द आएगा, इसमें बोलना है आपको, पहले कौन सा, डिक्शनरी के अनुसार क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार जो है पहला कौन सा। देखिए P 16वें नंबर पे आता है और R जो है 18वें नंबर पे आता है, तो मतलब आपका आंसर डी है, ऐसे ही सीधा सीधा आंसर जो है डी होगा, ठीक है। 121वें कर देखते हैं। प्रकाश का अंधकार, देखिए ये विलोम शब्द है, प्रकाश का अंधकार, तो कठोर का जो होगा वह कोमल होगा, ठीक है, आंसर डी। मोहन एक औरत से कहता है, ठीक है, मान लीजिए ये मोहन है और ये एक औरत है। मोहन उस औरत से कहता है कि मेरी माँ तुम्हारे पिता की, मोहन की माँ जो है, ठीक है, और इनके पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब इनके पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब यह जो है मोहन की माँ ही है। कौन है, इसका संबंध जो है, यह औरत जो है ये इसकी माँ है, ठीक है, यही है, इकलौती पुत्र है, ठीक है। और मोहन से किस प्रकार संबंधित है, मोहन से कह रहा है तो ये सीधा सीधा माँ हुई जाके, है ना। तो आंसर आपका कौन सा है, आंसर सी सही होगा, ठीक है, आंसर सी सही होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन अन्य विकल्पों से भिन्न है? ठीक है, शेर, बाघ और कुत्ता मांसाहारी है, लेकिन बकरी शाकाहारी है, प्योर शाकाहारी होगी। तो आपका आंसर जो आएगा वो ये सही है। ठीक है, ये आंसर है। 2, 9, 20, 21। इसमें क्या करना है कि आपको अगला अंक बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 का 2 गुना किया जा रहा है और 1 जोड़ा गया। फिर इसी तरह 9 का 2 गुना किया गया, 9 दूनी 18 प्लस 2 जोड़ा गया, 20 हो जाएगा। फिर 20 का 3 गुना किया, 20 का 2 गुना किया गया और 3 जोड़ा गया। इसी तरह 43 का 2 गुना किया गया और 4 जोड़ा गया। और इसी तरह 90 का 3 गुना किया गया और 5 जोड़ा गया, 9 95। ठीक है, तो मतलब 9 3 18, 180 और 5 85। तो आंसर टी सही है। किसी निश्चित कोड में प्रोफेशन को इतना लिखा जाता है। ठीक है, देखिए आधा आधा अक्षर लिख गया EFOPR। ठीक है, ये आधा अक्षर यहाँ से EFOPR। ठीक है, यहाँ से यह आधा कर दिया गया, उल्टा लिखा गया है। और इसी तरह आपको लिखना है। तो ITC, तो ITC कहाँ है? ITC है ना, C के बाद क्या है? ID। तो ये सही हो जाएगा, आपका आंसर जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। B उम्र में A से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, क्या करना है आपको? सिर्फ एक कैसे बनाना है। मान लीजिए ये B है। ठीक है, B जो है A से 2 गुना बड़ा है। मान लीजिए ये A है। ठीक है, A से कितना है? 2 गुना बड़ा है, मतलब ये 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना बड़ा है, लेकिन F की अपेक्षा जो है उम्र में आधा है। मतलब F जो है इसका आधा है, B जो है F का आधा है, मतलब ये भी 2 गुना है। ठीक है, ये F हो गया, ये 2 गुना है। ठीक है, और C A की आयु का आधा है। C जो है A की आयु का आधा है, मतलब A नीचे होगा C ना। लेकिन D की अपेक्षा 2 गुना है, मतलब C जो है D की अपेक्षा काफी 2 गुना है। ठीक है, ये भी 2 गुना है। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो होगा F होगा, सबसे छोटा जो होगा D होगा। तो आपका आंसर जो है A आ जाएगा। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय कराता है और यह लड़की मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। ठीक है, एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय कराता है। मान लीजिए ये व्यक्ति है और उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय कराता है, ये लड़का है। कहता है कि यह लड़का जो है मेरी पत्नी, अब इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी की बेटी, मतलब इसकी बेटी जो हुई, ठीक है, यहाँ नीचे बेटी होगी, के पिता मतलब स्वयं ये लड़का हो, ये व्यक्ति हो गया, का पुत्र मतलब यह लड़का जो है पुत्र हुआ। ठीक है, मतलब ये जो लड़का है यह पुत्र है। ठीक है, अब कह रहे हैं तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? व्यक्ति से संबंध पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा लिखा है पुत्र है। तो ये आपका आंसर जो है भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट में 15, ये सीधा सीधा कोड रख दिया गया है। ठीक है, 20 हो जाएगा। तो IN का 9 और 14 हो जाएगा। तो आंसर भी सही है। 3:40 बजे, मतलब 3:40 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? देखिए ये 3 है। ठीक है, 40 बज रहा है, ये देखिए ये 6 हो गया है ना, ये 12 है, मान लीजिए ये 3 है और ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, तो 40 वाली सुई जो है, बड़ी वाली सुई यहाँ पर होगी 8 पे ना, और ये वाली छोटी वाली जो है यहाँ पर होगी, मतलब 3 के थोड़ा आगे और 4 के बीच होगी, है ना। तो यहाँ से कितना कोण बन रहा है? देखिए 1 डिग्री बराबर होता है, मतलब 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो इस हिसाब से कितने मिनट हो रहे हैं? देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 पचम 25। देखिए 25 मिनट बन रहे हैं। 25 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिनट हो जाएगा। ठीक, 150 मिनट हो गया है ना।
लेकिन घंटे वाली यह सुई जो है कुछ बढ़ रही है, देखिए कुछ बढ़ जाएगी क्योंकि 40 मिनट पे पहुंच गया है। तो कितना बढ़ती है, देखिए बढ़ने का क्रम ये होता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री, आधा डिग्री जो है घूम जाती है। तो हमें क्या करना है, 150 का, ठीक है, एक कितने मिनट हुए, 25 मिनट। यहां तक आते आते, जैसे 12 से लेकर आते आते कितने डिग्री हो गए, 40 मिनट हो गया। देखिए यहां से जब चली सुई और ये 80 पे है, मतलब 8 पे है, तो ये 40 मिनट लग गए। तो 40 मिनट लगने में पर घंटे वाली सुई आधा डिग्री चल रही है, तो इसका आधा कर दिया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मिनट, मतलब 20 डिग्री। कितने, 20 डिग्री। 20 डिग्री कोण जो है आगे बढ़ गई, मतलब 20 डिग्री आगे बढ़ गई है, ठीक है, 20 डिग्री जो है आगे बढ़ गई। तो 150 से हम 20 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री कोण। तो ये आपका आंसर जो है वह भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आरेख में कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, तो तीनों तो डी में आते हैं। देखिए डी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है सी से होगा। यदि 80 गाय है ना, 80 गाय 30 गट्ठर, ठीक है, 80 गाय जो है 30 गट्ठर को 9 दिन में खाती हैं। ये मान लीजिए 80 गाय हो गई, 9 दिन में खाती हैं कितना, 30 गट्ठर काम करती हैं। अब 120 गाय, 120 गाय कितने दिनों में, मान लीजिए x दिनों में 150 गट्ठर खाती है, तो 150 नीचे रहेगा, ठीक है। ये काम कर रही है 150 का गट्ठर खाने का। तो हम क्या करेंगे, इसे अब सॉल्व करेंगे तो नीचे का 3 से कट जाएगा, 3 पछे 15 आ जाएगा, 5 और ऊपर 3 त्रिक का 9 आ जाएगा और 3 चौक 12, ऊपर 40 आ जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना, और 3 दूनी 6, 6 से 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कॉलम दिए गए हैं और उनमें समतुल्य कॉलम क्या है, कोड से जरूरी नहीं है कि वर्ण उसी क्रम में हो जैसे कि शब्दों में दिया गया है जिनके वो प्रतीक हैं। प्रत्येक वर्ण का केवल एक कोड है, ठीक है। दोनों कॉलम का ध्यानपूर्वक देखना है और उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इसमें हम कॉलम देखेंगे और उनसे मैचिंग करेंगे कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ई है, ठीक है, आर किसी में है नहीं है, लेकिन ई है, ठीक है। ई का कोड क्या होगा हम नोट कर लेंगे एक जगह। ई का ई इसमें है, ई इसमें है और ई इसमें है। 3 में एक ही शब्द कौन सा सेम होगा, तो देखिए के है, के इसमें भी, के इसमें भी और के इसमें भी है। तो ई का जो कोड है वो के है, ठीक है। फिर ए का देखते हैं, तो ए का कोड कौन सा होगा, ए इसमें भी है, ठीक है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। तो ए का कोड का क्या होगा, देखिए यू इसमें भी है ना, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है और ये यू इसमें भी है और यू इसमें भी है, ठीक है। ए का कोड क्या होगा, यू होगा, है ना। अब देखिए इसमें एल, अब एल का कोड हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। एल यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा ऐसा शब्द है, देखिए यच इसमें भी है, यच इसमें भी है, लेकिन और यच इसमें भी है, देखिए यच इसमें भी है और यच इसमें भी है। तो यल का कोड जो होगा वो एच होगा, है ना, ऐसे नोट कर लीजिए। इसी तरह देखिए अच्छा डार्क क्या होगा, तो
सारे क्वेश्चन एल का अब पता चल गया, एल का ये कोड होगा। इसी तरह यल का कोड क्या, आई का कोड क्या होगा, आई जैसे आई है ना, तो आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो इसमें कौन सा जो है सेम होगा, आई का देखिए क्यों यहाँ पर भी है ना, क्यों यहाँ पर भी है और क्यों जो है यहाँ पर भी है। किस में है, आई में, आई यहाँ पे है और आई यहाँ पे, तो इसका कोड जो होगा क्यों होगा। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। देखिए डी, अब डी इसमें डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है ना, डी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में सेम कौन सा है। देखिए बचा क्या है आपके पास, एल, तो ये स्मॉल जो है, तो डी का कोड क्या होगा, ये एल होगा। ठीक है, हम इसमें क्या है कि इसमें जो है वर्ड जो है क्रम में है नहीं, तो इसमें आपको ये देखना है कि DARN, तो बताइए इसमें देखिए कि आपको कहीं पर एल दिख रहा है, स्मॉल एल, तो स्मॉल एल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ गया। अब देखिए एडोर्न, ए है, देखिए यू, ए का कोड कितना है, यू है, देखिए यू इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर गलत है, यू इसमें। अब इन तीनों में छाटना है। डी का कोड क्या है, यल है, तो डी का एल पता है, तो एल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, डी इसमें भी है। अब ओ का क्या होगा, तो लोड, मतलब इसी में सिर्फ था, मतलब जे, तो बताइए जे किस में है, इसमें है, इसमें है, मतलब ये है। इसका आंसर जो है ए आएगा, 133 का जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जे इसी में है। और देखिए इसका कोड भी जे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब SALIN, ठीक है, SALIN, अब इसका क्या कोड क्या होगा, है ना, तो इसके देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए का कोड क्या बताया था अभी, यू है, ए का कोड कितना है, यू है, तो इसमें देखिए यू कहाँ पर है, यू इसमें है, यू इसमें है और यू इसमें है, मतलब ये नहीं होगा, आपका आंसर जो है पहला वाला गलत है। ठीक है, एल किस में, एल का जो है, एल का कोड क्या था, एल का कोड क्या था, एच था, देखिए एच किस में है, एच इसमें है, एच इसमें है, एच इसमें भी है। ठीक है, आई का कोड क्या था, आई का कोड है क्यों, तो बताइए क्यों इसमें भी है, क्यों इसमें भी है, क्यों इसमें भी है। ठीक है, तीनों में हो गया। अब लेकिन इसमें देखिए कॉमन जो है एक्स से स्टार्ट, शायद वर्ण का क्रम लिया गया है, तो एस का एक्स होगा, कैसे देखिए एस का जो है यहाँ पर एक्स है। ठीक है, ये कोड है एक्स, एस का एक्स है, फिर यू है, सीधा यू है, फिर एच है, आई का क्यू है और एन का पी कोड है और इसका के है, तो मतलब आंसर डी सही है। ठीक है, ऑर्डिनल का कोड क्या हुआ, अब ओ का नहीं पता तो आर का देखिए, ओ का जैसे कि ओ का कोड क्या था इसमें, जे था, कितना था, ओ का कोड जे था, देखिए जे किसमें है, सब में जो है जे है। आर, इसका आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ये वाला, आप सारे कोड जब छांट लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, इसी तरह 136 का भी आएगा PJ वाला, सारे आंसर आप देख लीजिएगा तो यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको। तो इसके बाद ये देखिए ये 90 एंगल पे घूम रहा है और इसके बाद ये वाले से ये बन रहा है, तो इसी तरह इसका जो 90 एंगल जब चेंज करेंगे तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है कि इन समूहों में क्या कह रहा है, निर्माण करती हैं, एक समूह का निर्माण कर रही हैं, उन आकृतियों को चुनिए जो एक समूह का निर्माण कर रही हैं। देखिए ये सारे न्यून कोण आपको दिख रहे होंगे, ये न्यून कोण, ये सर ये नहीं है, ये क्या है, समकोण है, ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है, आपको ये न्यून कोण है। ठीक है, तो 1 2 5 8, 1 2 5 8, ये देखिए आंसर डी, 3 4 6 7, ये समकोण है। ठीक है, तो एक कोण जो समूह का निर्माण कर रही है वही है। अब इसमें कौन सा भिन्न होगा, देखिए ये सारे 90 एंगल पे आपको काट रहा है, लेकिन ये आपको 90 एंगल पर काटता हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आंसर डी से आंसर होगा। 140वां देखते हैं,
लुप्त संख्या, इस पे क्या करना है कि आपको ये देखिए, ये 90 एंगल पे घूम जा रहा है, इस तरफ घूमा, फिर नीचे आया, फिर आपकी इस तरफ घूमेगा, तो आंसर आपका कौन सा आएगा? बी सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम चरण जानने के लिए क्या करना है? समस्या को पहचानना जरूरी है। पहले आपको जब निर्णय किसी चीज़ का लिया जाता है तो सबसे पहले समस्या क्या है उसे देखा जाता है, तो इसका जो प्रथम चरण होगा वो यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा? तो सही प्रतिबिंब क्या होगा? तो सही प्रतिबिंब आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें स्थान पर कौन सा आएगा? देखिए ये इसके स्थान पर चला गया तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, मतलब आंसर ये सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है। देखिए गाजर, आलू, प्याज ये सारी ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन जो टमाटर है यह ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक है। अब निम्नलिखित विकल्प में विषम चुनना है। देखिए इसमें सब में एक एक जो है वॉवेल आए हैं, लेकिन इसमें 2 वॉवेल आया है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। फिल्म के 2 कलाकार, उनमें से एक दूसरे के पुत्र हैं, ठीक है, तो पिता हैं, पुत्र के पिता हैं, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए फिल्म के जो 2 कलाकार हैं उनमें से एक दूसरे के पुत्र के पिता हैं। इसके कहने का जो मतलब है, इनके कहने का मतलब ये है कि जो पहला कलाकार है, ठीक है, ये एक पहला कलाकार है और ये एक दूसरा कलाकार है, ठीक है, दूसरा कलाकार है, ठीक है, इसका एक पुत्र है, ठीक है। तो दूसरे वाले कलाकार का जो पुत्र है पहले वाले कलाकार का पिता है, ठीक है। मतलब ये पति और पत्नी है, ठीक है, पति और पत्नी है, मतलब इस पत्नी की ये पत्नी है, ठीक है, और ये पति है, इसका जो पुत्र है ये इसका पिता है, ये पिता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? पति और पत्नी का आंसर आएगा। एक भोज के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया? देखिए 10 लोगों ने हाथ मिलाया, तो क्या करना है कि 10 लोगों ने हाथ मिलाया तो आप ऐसे सीधा 10 से 9 को भाग दे दीजिए, एक कम करके, और 10 से 9 को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, तो 9, इसका आंसर आ जाएगा 45। अगर आप ऐसे जोड़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना है? 45 आ जाएगा। 36, 28, 24 और 22, इसमें कितना अंतर आ रहा है? देखिए 8 का अंतर आया, फिर 28 में 8 का अंतर आया, और फिर 4 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आएगा। अब कितना अंतर आएगा? 1 का अंतर आएगा, मतलब यहाँ पर 21 होगा, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आपका आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किस जो है पिक्चर में इसमें फिट हो रहा है, तो आपका आंसर जो है बी है। आंसर बी में आप यहाँ पर फिट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सारे फिट हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है। जब आप मिलाइएगा तो पूरे आ जाएंगे। आप अपने कार्यस्थल पर अपने बहुत से कार्य दूसरों पर करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो आप क्या हैं? देखिए ये यूपीएसआई का जो पेपर है ना, तो इसमें एसआई के भी क्वेश्चन आते हैं जो पुलिस से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत से कार्य दूसरे से करवाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या हैं? आप बहुत चतुर हैं, आप दूसरे से काम करवाना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति आपका काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि की कमी है, ठीक है। आंसर डी होगा। एक पुलिसमैन को सदैव क्या करना चाहिए? अपनी जात के व्यक्तियों को सम्मान, अपने धर्म के व्यक्तियों का, सभी धर्म हो गए, ठीक है। एक पुलिस व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है, सभी व्यक्ति के धर्म और जातियों के व्यक्तियों का जो है सम्मान करना चाहिए। एक स्थान विशेष पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन का सदैव कार्य क्या होता है? कि किसी भी प्रकार का दबाव न मानकर पूरी ईमानदारी से करना सही है। पुलिस थानों में पीड़िता से अच्छा व्यवहार करना एकदम सही है। अच्छा लोग नागरिकों की समस्या तहसील थानों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल में बैठकर सुनना चाहिए एवं उनका निस्तारण करना चाहिए। तो सारे सही हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में विकल्प में कौन सा कार्य जो है जनहित का कार्य नहीं है? सर्दियों में जगह जगह अलाव का व्यवस्था करना सही है, जनहित का कार्य है।
सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना ये भी जनहित का कार्य है। सामूहिक विवाह केंद्रों का निर्माण करना ये भी जनहित कार्य का। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के द्वारा सभी को कंबल बांटना चुनाव के प्रचार के दौरान, तो ये आपका जनहित का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संसद और विधानसभाओं में सीटों में उसका उचित कोटा प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी करना चाहिए। सभी प्रकार के धार्मिक आस्था और व्यवसाय में उसके नेतृत्व का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही। लड़कियों और पुरुषों महिलाओं में पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों या नौकरियों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही। इसमें सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, रविवार के अवकाश पर आपने एक फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया। अगला क्वेश्चन है, घर से निकलने ही वाले थे कि अचानक फोन आ गया। कार्यालय किसी आवश्यक कार्य हेतु बुलाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप फिल्म देखने को कार्यक्रम स्थगित करके तुरंत कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे, उस कार्य को टालने की कोशिश करेंगे, गलत। क्यों टालने की कोशिश करेंगे? कार्यालय पहुंचकर एक मात्र साप्ताहिक अवकाश बर्बाद किए जाने है, शिकायत करेंगे, गलत। अपनी जगह और किसी को भेजने का प्रयास करेंगे, गलत। मतलब आप अपना फिल्म देखने का कार्यक्रम स्थगित करके तुरंत कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में शिक्षा की वृद्धि में बढ़ती है, क्या होती है? सामाजिक गतिशीलता बढ़ती, लोगों की आय बढ़ती, आधुनिकता बढ़ती है और उपरोक्त सभी। आंसर जो है डी सही। पुलिस विभाग में अब सारे कार्य कंप्यूटरीकृत होंगे, ऐसा आदेश आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता है, किंतु आपको कंप्यूटर पर कार्य करने की कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे, गलत है। परंपरागत तरीके से कार्य करते रहेंगे, ये भी गलत है। कंप्यूटर पर कार्य करने की जानकारी अर्जित करेंगे ताकि आप विभाग के कार्य को सुचारू रूप से निष्पादन कर सके। आंसर सी सही है। ठीक है, विभाग में कार्य कंप्यूटरीकृत न किए जाने का संबंध में पड़ता है, ये गलत है, बिल्कुल। ठीक है, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी होता है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कानून के अनुसार सरकार की प्रमुख विशेषता नहीं है? सार्वजनिक निकाय द्वारा वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वही कार्य करना चाहिए जो विधान में उन्हें करने के लिए अंगीकृत किया गया है, सही है। न्यायालय कार्यकारिणी द्वारा किए जा रहे शक्ति के लिए दुरुपयोग को रोकने हेतु कार्य स्तंभित और न्यायालय द्वारा इसका न्यायपालिका का पालन करवाते हुए स्वतंत्र है। ठीक है, किसी सरकारी मंत्री पर उसके कार्यकाल के दौरान कानूनी दबाव नहीं डाला जा सकता, ऐसा गलत है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उस पर कानूनी दबाव डाला जा सकता है। आपका आंसर जो है वो सी सही है। ठीक है, ये गलत है, इसीलिए ये सही है। न्यायपालिका के कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य के पूर्ण होने तक उस कार्य के प्रति बिना किसी विचलन का ध्यान भंग के निरंतर प्रयासरत रहना दर्शाता है आपकी बुद्धिमत्ता, आप दिलचस्पी, आपकी मानसिकता, दृढ़ता, आपकी मजबूती। आपकी दिलचस्पी दिखलाता है कि आप उस कार्य के प्रति जो है कितने प्रयासरत हैं। ठीक है, आंसर बी सही है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी में अपनी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आप तैयारी में प्रयासरत रहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है और आप लोग चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, धन्यवाद।